लोगों को कि सेक थीटा बराबर 13/5 है। तो आपको मान निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि एलएचएस पार्ट जो है ये आरएचएस के बराबर है या नहीं है, अर्थात 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो इसको प्रमाणित करके दिखाएं। तो यहाँ पे देखिए मान किसका दिया हुआ है कि सेक थीटा का मान दिया है। सेक से आपको किसका मान निकालना है, साइन का और कॉस का। सबसे पहले किसका मान निकालना है, साइन और कॉस का। साइन कॉस का मान निकाल के हम यहाँ अगर साइन और कॉस का मान रखते हैं तो इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया जाए कि साइन और कॉस का मान निकाल लिया जाए। तो साइन कॉस का अगर मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर जो दिया है, सेक थीटा इक्वल दिया है एच बाई बी जो होता है, यानी 13/5 अर्थात एच बटे बी का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एच का जो मान दिया है वो कितना दिया है 13, और जो बी का मान दिया है वो दिया है आपका 5। तो पी का मान निकाल लेते हैं, किसका, पी का। इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 और माइनस 25 इक्वल हो जाएगा कितना 169, यानी 169 में से 25 घटाएंगे 144, अर्थात आ जाएगा पी का मान कितना 12। यानी जो लंब हमारा प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 12। अब पी का भी मान प्राप्त हो गया, एच का मान पहले से दिया है और बी का मान दिया हुआ है। तो इससे अब हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा पी बटे एच। तो पी का मान कितना है 12 हमने ज्ञात किया है, और एच का मान यहाँ पहले से दिया हुआ है 13। इसी तरीके से कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा बी बाई एच। तो बी का मान कितना है यहाँ पे 5 और एच का मान 13, ये आ गया। तो प्रश्न में अब देखिए ये जो प्रश्न दिया है यहाँ पे साइन और कॉस का ही तो मान रखना था, इसमें रख देते हैं अब साइन कॉस का मान। प्रश्न से टू साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपोन में कितना होगा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला 12/13, तो साइन की जगह लिखेंगे 12/13 माइनस 3 कॉस का मान कितना है 5/13, यहाँ लिखेंगे कितना 5/13। फिर 4 साइन का मान 12/13 है तो 12/13 लिख देंगे, और माइनस 9 और कॉस का मान है 5/13। 12 दूनी 24 माइनस 3 5 15, और चूंकि दोनों का हर जो है समान है तो हम लिख सकते हैं एक ही बार में 13 बट्टे में कितना हो जाएगा फिर 12 चौके 48 और माइनस 9 5 45, बट्टे कितना होगा 13, 13 से 13 कट जाएगा। 24 में से 15 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9, 48 में से 45 घटाइएगा तो आएगा 3, कट के आ गया कितना 3। यानी हमारा जो एलएचएस ये था, एलएचएस से आरएचएस का मान प्रूव हो गया, ये आरएचएस जो है प्रूव्ड हो गया। या तो फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस है। या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला चीज कि आप जो इसमें दिया हुआ है दो मान दिया हुआ है टेन थीटा का है, तो टेन थीटा में पी और बी का मान दिया हुआ है, तो उससे आप एच निकाल करके इसमें कॉस और साइन का मान रख के बना सकते हैं। या द्वितीय विधि ये है कि आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि ये जो दिया हुआ है मान इसको आप 10 में बदल लीजिए, ठीक है। तो दोनों ही विधि से हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए आप, टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये पहले से 1 है तो 1, यहाँ गुणा में ये 2 है, तो जब ये साइड चेंज करेगा अपना, यानी बाएं से जब दाएं जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था तो इसलिए किसमें हो गया भाग में। यानी ये अब p का मान 1 हो गया और b का मान आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो इससे आप h का मान निकाल लीजिए, h इक्वल टू कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4
और एक का स्क्वायर कीजिए 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो एच का मान भी आपको प्राप्त हो गया। तो अब कॉस और साइन का मान निकाल लीजिए, इसलिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा b बाई एच। तो b का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2, और h का मान कितना निकाला गया तो √5। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा p बाई एच। तो p का मान कितना है, देखिए p का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1, और h का मान निकाल लिया कितना √5। प्रश्न से क्या दिया हुआ है 3 cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा बटे में आपका 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 cos थीटा का मान कितना है यहाँ पे 2 बाई √5 प्लस साइन थीटा का मान है 1 बटे √5, फिर 2 cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 बटे √5 और माइनस साइन थीटा का मान है 1 बटे √5। तो देखिए 3 दूनी कितना होगा 6 बटे √5 अब प्लस 1 बटे √5, 2 दूनी 4 बटे √5 और माइनस 1 बटे √5। अब 6 और 1 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7, अब बटे कितना होगा √5, और फिर 4 में से 1 घटा लेंगे 3 बटे √5। √5 से √5 कटेगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7 बटे 3। तो ये तो हो गया पहला मेथड कि आप तीनों भुजाओं के मानों को ज्ञात करके और उससे साइन और कॉस का मान निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। द्वितीय जो विधि है वो देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्ट जो ये मान दिया हुआ है पूरा, इसको आप यहाँ पे जो मान दिया है क्या दिया है tan थीटा, तो क्या करें कि cos और साइन को tan में बदलने की कोशिश कर लें। cos साइन को किस में बदलने की कोशिश करें tan में। तो चूंकि आप जानते हैं कि साइन बटे cos इक्वल क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा, इतना आपको पता है। तो अब आप क्या कीजिए कि ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन, इसके सभी पदों में अंश और हर के सभी पदों में आप किससे भाग दे लीजिए cos से, क्योंकि cos से cos कटेगा और साइन बटे cos कितना हो जाएगा tan हो जाएगा। तो लिख देंगे अंश और हर के सभी पदों में cos थीटा से भाग देने पर, यानी अंश और हर, तो ये ऊपर वाले पार्ट को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर के सभी पदों में। तो पद क्या है, एक cos थीटा एक साइन थीटा है, यहाँ cos है यहाँ साइन है, तो इन सभी पदों में किससे भाग देना cos थीटा से। तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, फिर कितना होगा 2 cos थीटा बाई cos थीटा अब माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। तो देखिए cos से cos यहाँ पे कटेगा क्योंकि दोनों समान है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 अब प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होगा tan थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 अब माइनस ये किस में बदल जाएगा तो tan थीटा में। अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 रख दीजिए आप, tan की जगह पे कितना रखिए 1/2, तो 3 + 1/2 और 2 - 1/2। सॉल्व कीजिए इसको, बटे पर का जोड़ करेंगे तो 3 दूनी 6 + 1 बटे कितना होगा 7, और 2 दूनी 4 - 1 और बटे कितना होगा 7, इससे 1 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 6 1 7 और 4 में से 1 घटेगा
तो 3, यहाँ भी आया था 7/3, यहाँ भी आया 7/3, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको जिस विधि से बनाने का इच्छा करे उस विधि से आप बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।